अपन चैप्टर शुरू करते हैं प्रोलैप्स, है ना। प्रोलैप्स क्या चीज़ होती है? प्रोलैप्स होता है सर्विक्स का, वेजाइना का या यूट्रस का, सर्विक्स का या वेजाइना का या यूट्रस का शरीर से बाहर आ जाना। बाहर आ जाना वो क्या कहलाता है? प्रोलैप्स कहलाता है। मतलब यूट्रस का बॉडी से बाहर आ जाना, वेजाइना के थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आता है प्रोलैप्स कहते हैं, है ना। प्रोलैप्स होने के क्या कारण हो सकते हैं? प्रोलैप्स होने के अलग अलग कारण होते हैं। जेनेटिक कारण भी हो सकता है ना। जेनेटिक कारण पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाला कारण भी हो सकता है कि प्रोलैप्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है ना। तो प्रोलैप्स क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला भी हो सकता है, प्रोलैप्स हो सकता है ना। दूसरा कारण है कैल्शियम की कमी, है ना। न्यूट्रिशन की कमी, कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम विटामिन की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम विटामिन की कमी हो सकती है। तो प्रोलैप्स किस कारण से होता है? प्रोलैप्स होता है जैसे जेनेटिक कारण, जेनेटिक तो प्रोलैप्स किस वजह से हो सकता है? प्रोलैप्स होता है जैसे जेनेटिक कारण के द्वारा भी हो सकता है, कॉन्जेनाइटल कारण, जन्मजात कारण भी हो सकते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, है ना, किसी भी कैल्शियम विटामिन की कमी भी हो सकती है, या फिजिकली भी हो सकता है ना। बॉडी का किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, है ना, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, डिस्टोकिया, है ना, जैसे डिस्टोकिया हो जाए। प्रोलैप्स होता है डिस्टोकिया के कारण भी हो सकता है। डिस्टोकिया बच्चे के जन्म के दौरान यदि परेशानी आई हुई हो, है ना, तो उसके की वजह से भी डिस्टोकिया हो सकता है कि उसे ज़बरदस्ती बाहर खींचा गया हो, या आरओपी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जहर बाहर नहीं निकला हो, जहर बाहर नहीं निकला हो तो उसे हाथ देकर बाहर निकाला गया हो, ज़बरदस्ती उसे हाथ देकर बाहर निकाला गया हो, तो उससे क्या होगा? उसका यूट्रस होता है ढीला हो जाएगा और ढीले होकर बाहर आने लग जाएगा, है ना। इन्फेक्शन हो जाएगा, यूट्रस का इन्फेक्शन हो जाएगा। डिस्टोकिया आरओपी के द्वारा टॉर्जन, यह बच्चे का टॉर्जन हो गया, वो बच्चेदानी का टॉर्जन हो गया, तो टॉर्जन की वजह से भी ये क्या है? प्रोलैप्स हो सकता है। ये क्या कारण है प्रोलैप्स के, है ना। प्रोलैप्स 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन पर, क्योंकि इन्फेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा डिग्री होगी। फर्स्ट डिग्री होता है जैसे वेजाइना बाहर आ रही, सेकंड डिग्री में सर्विक्स बाहर आने लगे, थर्ड डिग्री के अंदर सर्विक्स और वेजाइना बाहर आ जाएगी, फोर्थ डिग्री के अंदर यूट्रस बाहर आने लग जाएगा, है ना। तो यूट्रस भी बाहर आने लग गया, है ना। इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो यूट्रस भी बाहर आने लग जाता है ना। यूट्रस भी बाहर आने लग जाता है, जिससे क्या होगा? जब यूट्रस बाहर आने लग गया तो 4 डिग्री का होगा, है ना। ऐसी कंडीशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, है ना। अब इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट प्रोलैप्स का कोई क्या है? स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। प्रोलैप्स का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आप उसको क्या है? मेंटेन कर सकते हो। मेंटेन कैसे कर सकते हो? कि कैल्शियम की बोतल चढ़ाकर, कैल्शियम चढ़ाकर उसको मेंटेन कर सकते हो। दूसरा, कम खिलाकर, है ना, चारा कम खिलाओ उसको, तो उससे मेंटेन कर सकते हो। तीसरा है जैसे कि जब भैंस बैठती है तो भैंस बैठती है तो पीछे वाला हिस्सा उसका कैसा होता है? ऊंचा होना चाहिए, और नीचे आगे वाला हिस्सा उसका नीचा होना चाहिए, है ना। आगे वाला हिस्सा उसका नीचे होना चाहिए, पीछे वाला हिस्सा उसका ऊंचा होना चाहिए। तो न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन खिलाकर उसको दे सकते हो, कम न्यूट्रिशन, कम चारा खिलाकर उसको मेंटेन कर सकते हो, है ना। कैल्शियम की बोतल चढ़ाकर उसको दे सकते हो, है ना। तो ये क्या है? और तो फिर क्या है? सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है जो सबके अंदर चलता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, वरना इसका कोई ट्रीटमेंट
होता नहीं है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, प्रोलैप्स वाला चैप्टर।